आज हम लोग संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत संपत्ति के अंतरण से संबंधित जो 6 तरीके हैं उनमें से एक तरीके पर चर्चा करेंगे। जब हम इस संहिता की धारा 122 से लेकर 129 तक देखते हैं तो उसमें दान से संबंधित उल्लेख किया गया है। धारा 122 में जब हम दान की परिभाषा को पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि ये प्रावधान किया गया है कि दान वर्तमान संपत्ति का जो चल या अचल संपत्ति है का वह अंतरण है जो व्यक्ति करता है, जिसे हम दाता कहते हैं, जिस व्यक्ति को किया जाता है जिसे हम अदाता कहते हैं, स्वेच्छा और प्रतिफल के बिना दान करता है। तथा इसके अलावा यह आवश्यक होता है कि जो दान ग्रहीता है वह दान को स्वीकार करे, दान को ग्रहित करे, और वह भी दाता के जीवन काल में। तो इस प्रकार अगर इसे हम साधारण भाषा में अगर देखें कि दान क्या है तो हम कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को स्वेच्छा यानी अपनी इच्छा से और बिना कोई प्रतिफल लिए, बिना कोई मूल्य लिए जब अपनी संपत्ति का दान उसके हित में करता है और जो अदाता है अर्थात जो व्यक्ति दान को पा रहा है वह उसे स्वीकार कर लेता है, तो इस क्रिया को हम दान कहते हैं, जो कि धारा 122 में उल्लिखित है। अगर हम देखें 123 में तो वहाँ पर जो दान किया गया है वह दान की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अंतरण कैसे किया जाता है इस बात का उल्लेख किया गया है। तो जहाँ पर बात अचल संपत्ति की हो वहाँ कम से कम 2 साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित रजिस्ट्रीकृत लिखत होना आवश्यक है। किंतु जहाँ पर जंगम संपत्ति की बात है, चल संपत्ति की बात है, वहाँ पर लिखत और अनुप्रमाणित किया जा सकता है, और अगर नहीं किया जा सकता है तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन जहाँ बात अचल संपत्ति की है वहाँ कम से कम 2 अनुप्रमाणक अर्थात साक्षियों का होना आवश्यक है, जिनके द्वारा उसका अनुप्रमाणन, रजिस्ट्रेशन तथा वह लिखत होना आवश्यक। तो यह तो रहा धारा 123। हम धारा 124 की बात करें तो दान की एक महत्वपूर्ण तत्व की बात की गई है धारा 124 में। धारा 124 कहता है कि संपत्ति वर्तमान में होनी चाहिए, अर्थात जिस संपत्ति का दान किया जाना है वह वर्तमान में उपस्थित होना चाहिए, अर्थात किसी भविष्य में कोई भावी संपत्ति जिसे हम भविष्य में प्राप्त करेंगे उस संपत्ति का दान नहीं कर सकते धारा 124 के अंतर्गत। जैसे इसी उदाहरण से अगर समझें तो हम कह सकते हैं कि क यह कहता है कि उसने उसके खेत में, अर्थात क कहता है कि उसने अपने खेत में फसल लगाई है और जब वह फसल पक जाएगा तो उसे काट करके वह ब को दान कर देगा। तो इस प्रकार अगर इसमें देखें तो क के जो फसल हैं अभी वह खेत में है, अभी वो पके नहीं हैं, अर्थात इस प्रकार की जो संपत्ति है वह भावी संपत्ति कही जा सकती है, और इस प्रकार से किया गया दान शून्य होता है। अर्थात अगर कोई दान करना है हमें तो यह आवश्यक है कि जिस संपत्ति का दान किया जाना है वह संपत्ति वर्तमान में उपस्थित होनी चाहिए, अर्थात किसी भविष्य में आने वाली संपत्ति का हम दान नहीं कर सकते। और वहीं धारा 125 क्या कहता है? तो धारा 125 कहता है कि जहां ऐसे कई व्यक्तियों को किसी एक वस्तु का क्या किया गया है, संयुक्त रूप से दान किया गया है, वहां पर अगर किसी एक व्यक्ति के द्वारा उस दान को स्वीकार नहीं किया जाता है तो फिर क्या होगा? तो इस कंडीशन में जहां एक वस्तु को कई व्यक्तियों में दान किया गया है और जो व्यक्ति उस वस्तु को स्वीकार नहीं करता वह उस दान की गई वस्तु में अपने हितों को प्राप्त नहीं कर पाएगा, बाकी सभी लोगों के ऊपर वह हित प्रभावी होगा। अब 126 की बात करें तो वह उसमें जो है कि दान के प्रतिसंहरण की बात की गई है। तो अगर अब दान का प्रतिसंहरण कैसे हो सकता है, दान समाप्त कैसे हो सकता है? अब दान को विखंडित करने के लिए
मात्र एक ही तरीका है, जहाँ की दाता ने, जिस व्यक्ति ने दान दिया है उसे हम दाता कहते हैं, तो जहाँ की दाता ने कोई ऐसा शर्त रखा है कि किसी घटना के घटित होने या घटित न होने पर आधारित है, इस शर्त पर अगर कोई दान किया गया है, जहाँ पर दाता के वश में कुछ नहीं है, अगर कोई घटना घटती है तो उस प्रकार से यहाँ अगर जो ऐसा करार किया गया है तो यहाँ पर वह दान विखंडित हो जाएगा। किंतु अगर दाता कोई ऐसा शर्त अधिरोपित करता है जो कि दाता की इच्छा पर निर्भर करता है, उस घटना का घटित होना या उस घटना का घटित न होना, तो इस प्रकार से लगाया गया शर्त शून्य होगा। अब आगे देखें हम धारा 127 में। धारा 127 में दुर्बर दान की बात की गई है। दुर्बर दान से संबंधित हमने जब धारा 35 पढ़ा रहे थे निर्वचन, तो उसमें हमने अच्छे से उल्लेख किया था। यहाँ भी देख लें, धारा 127 जो है दुर्बर दान की बात करते हैं, जिसे हम सशर्त दान भी कहते हैं। यहाँ क्या होता है, जब कोई व्यक्ति एक ही समव्यवहार में कई वस्तुओं का दान करता है और उनमें से किसी एक वस्तु पर कोई शर्त अधिरोपित कर देता है, तो जो कोई व्यक्ति उन सभी वस्तुओं का लाभ लेना चाहता है उसे उस एक वस्तु पर जो शर्त रखी गई है उसका पालन करना होगा। अर्थात जब तक कोई व्यक्ति उस एक वस्तु पर रखे गए शर्त का पालन नहीं करता, तब तक वह अन्य वस्तुओं का भी लाभ उस पर हित प्राप्त नहीं कर पाता है। जिसमें हम अब धारा 128 की अगर हम बात देखें, धारा 128 में सर्वस्व अदाता की बात की गई है। सर्वस्व अदाता को अगर हम देखें तो सर्वस्व अदाता किसे कहते हैं और सर्वस्व दाता किसे कहेंगे। तो धारा 128 में कहा गया है कि जहाँ कोई व्यक्ति अपनी संपूर्ण संपत्ति का दान किसी व्यक्ति के पक्ष में कर देता है, तो जिस व्यक्ति के पक्ष में इस प्रकार का दान किया गया है उसे सर्वस्व अदाता कहते हैं। अब सर्वस्व अदाता की कुछ लाइबिलिटीज होते हैं, कुछ दायित्व होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को लाभ प्राप्त करना है किसी संपत्ति में, तो उसे उस संपत्ति पर जो विलंगम है, जो भार है, उसका भी निर्वहन करना चाहिए। तो वो यही बात कही गई है 128 में कि जहाँ कोई व्यक्ति अपनी संपूर्ण संपत्ति का दान किसी के पक्ष में कर देता है, तो जो व्यक्ति उस संपत्ति को प्राप्त करता है, वह उस संपत्ति में हित प्राप्त करता है, उसे उस संपत्ति पर जो विलंगम है, जो भार है, जो ऋण है, उसको भी स्वीकार करना चाहिए। अर्थात अगर जैसे हम उदाहरण से कहें तो अगर ए नाम का कोई व्यक्ति जिसके पास 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, वह बी नाम के व्यक्ति के पक्ष में कर देता है, दान कर देता है, तो बी यहाँ पर सर्वस्व अदाता हो जाएगा। अब बी जो संपत्ति प्राप्त कर रहा है, जो 10 लाख रुपए के मूल्य तक का है, उस पर 3 लाख रुपए तक का ऋण है उस संपत्ति पर। तो यहाँ पर बी का यह कर्तव्य बनता है कि वह उस संपत्ति में क्या करे, जिसमें वह हित प्राप्त किया है, उसमें से 3 लाख रुपए जो ऋण है वो उसको चुकता करेगा। अर्थात यहाँ पर ऋण चुकता करने की जो लाइबिलिटी होगी वह बी के पास होगी, न कि ए के पास। ये तो हो गया धारा 128। वहीं धारा 129 में देखें तो हम मरणासन व्यक्ति की बात करते हैं जो कि दान करता है, जिसे हम यह कह सकते हैं कि मरणासन दान या फिर आसन्न मरण की अवस्था में कोई व्यक्ति अगर कोई दान करता है जो कि चल संपत्ति का अगर दान है, तो यह कह सकते हैं हम यहाँ पर कि इस संहिता की कोई भी बात या फिर इस अध्याय की कोई भी बात उस पर लागू नहीं की जाएगी। तो इस प्रकार हमने देखा धारा 122 से लेकर के 129 तक, जो कि दान से संबंधित है। और यह ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जब एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि अक्सर जो है कि हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान सा टॉपिक है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।